तो अगर चीफ जस्टिस साहब या कोई भी जज अपने पद का दुरुपयोग करे एंड दैट अमाउंट्स टू मिसबिहेवियर, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको आगे ले जाएं। कुछ बातें हमने जो उस प्रस्ताव में रखी हैं, उस इम्पीचमेंट मोशन में रखी हैं, उसमें कई टैप्ड कॉन्वर्सेशंस भी हैं जो सीबीआई के पास थी और उसमें लिखित भी हैं, जिसमें एक रिटायर्ड जज उड़ीसा हाई कोर्ट का और बाकी जो मिडलमैन हैं, बिचौले हैं, वो लेन देन की बात कर रहे हैं और संकेत और कुछ बात नॉट डायरेक्टली चीफ जस्टिस के ऊपर भी उन्होंने कही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामले हैं और इसके अंतर्गत आपको ये भी बता दूं कि जब सीबीआई चीफ जस्टिस साहब के पास गई कि हमारे पास सबूत है, एक जज शुक्ला साहब हैं जो सिटिंग जज थे, कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे पास सबूत है, तो चीफ जस्टिस साहब ने वो सैंक्शन नहीं दी। क्यों नहीं दी, किस वजह से नहीं दी? जब सीबीआई के पास सबूत थे, ये भी अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और साथ साथ में चीफ जस्टिस साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे और जुडिशियल साइड पे ही उसी मामले के फैसले किए, तो वो भी अपने आप में गंभीर बात है। और साथ में जब चंद्रमेश्वर साहब एक याचिका सुन रहे थे, जबकि चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हुए थे, और जो कन्वेंशन है कोर्ट का वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चल रहा हो तो फर्स्ट प्यूनी कोर्ट पे याचिका जा सकती है। तो जब चंद्रमेश्वर साहब ने वो याचिका ली और कहा कि इसको हम बाद में दिन में सुनेंगे, तो तुरंत सुनने के पहले और जैसे ही सुनवाई होने लगी, एक नोट आ गया चीफ जस्टिस साहब से, और ये याचिका 9 तारीख नवंबर को सुनवाई होनी थी 2017 को, कि नोट आ गया कि ये 6 नवंबर का नोट आ गया कि आप याचिका नहीं सुनिए, कोई और बेंच सुनेगा और हम ही इसको देखेंगे। तो एक बैकडेटिंग में उन्होंने एक 6 नवंबर नोट को आरोप यह है कि बैकडेट किया गया, ये भी एक आरोप है। और दूसरा उन्होंने एक हल्फिया बयान एफिडेविट फाइल किया था जब वो वकालत कर रहे थे किसी ज़मीन के बारे में, और एक फॉल्स एफिडेविट, झूठा एफिडेविट फाइल किया था, और जो एडीएम ने फैसला दे दिया कि वो झूठा एफिडेविट था। और हालांकि 1985 में उस अलॉटमेंट को रद्द किया गया, लेकिन 2012 तक जस्टिस मिश्रा ने उस लैंड को सरेंडर नहीं किया, वापस नहीं किया। तब किया जब वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो ये भी अपने आप में एक गंभीर चार्ज है। और जिस तरह से उन्होंने कुछ संगीन केस, कुछ सेंसिटिव केस किसी जज के आगे लगाए, कुछ जजों के आगे लगाए, उसमें भी हमने उदाहरण दिए हैं जिसके अंतर्गत हमने कहा है कि ये भी एक दुरुपयोग है अपने पद का। तो हम इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए और संविधान की रक्षा होनी चाहिए। और आज हम इस तरफ इसीलिए बैठे हैं कि रक्षा हो, और हमें विश्वास है कि रक्षा होगी। धन्यवाद।